नहीं पर पड़े। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज शब्द स्वरूप में, जन जन में, कण कण में, जर्रे जर्रे में विराजमान रहने वाले इस संस्था की व्यवस्था की अगुवाई कर रहे श्रद्धेय पूज्य महाराज जी आज इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, बच्चे बच्चियां, नौजवान एवं बुजुर्ग साथी तथा इस आवाज को सुन रहे इस गांव के समस्त धार्मिक नरनारी सबको सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, बड़े सौभाग्य की बात हुआ करती है जब हम सब एक जगह बैठ करके अपनी आत्मा के कल्याण का, परमात्मा की प्राप्ति का, नरक और 84 से बचने का, स्वर्ग और वैकुंठ जाने का, मुक्ति मोक्ष पाने का, कर्म का, धर्म का, ईमान का, चरित्र का, सेवा का, सदाचार का, अच्छी समाज के निर्माण का, चरित्र उत्थान का, मानवता का संदेश जो अपने गुरु महाराज के मुखारबिंद से इस संसार के कल्याण के लिए दिया गया, उसको जब हम सब कहते और सुनते हैं तो ये समय, ये वक्त, ये घड़ी बड़े सौभाग्य से मिला करती है। इस घड़ी की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी घड़ी को सत्संग कहा जाता है, क्योंकि इस असार संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये सब झूठा है। ये कुछ भी स्थिर नहीं है। एक ना एक दिन इसको समाप्त होना है। जो चीज समाप्त हो जाती है वो झूठी है। इस झूठे संसार में वास्तव में सत्य क्या है? उस सत्य को सत्य से जोड़ने का जो काम होता है और जो सत्य को जोड़ने वाला होता है, प्रेमियों, वही इस असार संसार में सत्य कहलाता है। सत्य है क्या? हमारे आपके अंदर रहने वाली ये आत्मा जिसको जीव कहते हो, ये सत्य है। क्यों कि ये परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश होने के नाते ये कभी मरती नहीं है। यह अजर और अमर है। लेकिन इस असार संसार में आने के कारण शरीर के अंदर में कैद कर दी गई। शरीर मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, तकलीफ और कष्ट झेलना पड़ता है। जो जो कष्ट शरीर को होता है वो सब आत्मा को अनुभव होता है। अनुभव उसी में ये परेशान होती है, उसी में दुखी होती है, उसी में तड़पती है, उसी में विलखती है। इसी दुख तकलीफ पीड़ा से छुड़ाने वाले, उस परम पिता परमात्मा से मिलाने वाले जो वास्तव में सत्य है, वो होते हैं सद्गुरु, सत्पुरुष होते हैं। तो इस असार संसार में सत्पुरुष के वाणी वचन को, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के संदेश के नाम को ही सत्संग कहा जाता है। सत्संग कोई कथा कीर्तन नहीं है, गाना बजाना नहीं है, गीता रामायण भागवत का पाठ करना कराना सत्संग नहीं है। सत्संग सत्पुरुष के मुखारबिंद का नाम सत्संग है। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये शंका दिमाग से निकाल दो कि दुनिया में जितना कुछ हो रहा है, कथा कीर्तन भागवत, ये पाठ गाना और बजाना, ये सत्संग की श्रेणी में है, तो ये गलत है। ये सत्संग में कुछ भी शामिल नहीं किया जाता। अगर ये सत्संग की श्रेणी में हुआ होता तो आज जो हम आप कर्मों के बोझे से दबे हुए बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं,
इनसे छुटकारा मिल गया होता, क्योंकि इन दुख तकलीफों से छुटकारा दिलाने वाला कोई अगर साधन है, अगर कोई व्यवस्था है तो सत्संग है। बगैर सत्संग किसी को छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी महिमा हमारी किताबों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे महात्माओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने किसकी की है? सत्संग की है। इसीलिए लिखा है कि बड़े भागे पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, और सत्संग जब मिल जाता है तो बगैर मेहनत के, बगैर मशक्कत के, बगैर तप और जप के होई भव भंगा। भव भंग माने नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? भव सागर का चक्कर खत्म हो जाता है। यानी भव सागर है क्या? ये 84 लाख जो योनिया है, जिनमें हम सब जन्मते और मरते हैं, आना और जाना जिसमें लगा हुआ है, कभी पेड़ पौधों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, कभी पशुओं में और कभी पक्षियों में, इनमें जो हम भटक रहे हैं, इनमें सब में जो हमारे अंदर जीव है, वही जीव इनमें सब में है। इस चक्कर से छुटकारा बगैर मेहनत मशक्कत के सत्संग में आने से मिलता है। लेकिन संसार के लोग इस महिमा को आज तक समझ नहीं पाए। अगर इस महिमा को संसार के लोग समझ जाते, जान जाते, तो जो अपनी ऊर्जा, जो अपनी ताकत, जो अपना समय, जो अपना धन, जो नाना प्रकार के तीर्थों में, नाना प्रकार के कथा भागवत में, नाना प्रकार के हवन और यज्ञ में, पूजा और पाठ में जो समय और धन खर्च करते हैं, वो कोई खर्च नहीं करता। वो सारा समय और सारा धन सत्संग में लगाते, लेकिन समझ नहीं पाए। न समझी के कारण आज सारा संसार दुखी है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। बोले इतने लोग बैठे हो, कोई सुखी है? अरे बोलो, कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। चाहे किसी बात का दुख हो। वो क्यों दुखी है? कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब द्रव्य है, अरब खरबों की संपदा में दौलत तुम्हारे पास है, और क्या है? राजपाट इतना है कि जहां से सूरज उदय होता है और जहां अस्त होता है, उदय अस्त और राज